चलिए नमस्कार प्रणाम। और आज जिस हिसाब से हमने बोला था आप सबको कि मैं लाइव आने वाला हूँ, और एक खुशी नहीं है, 3 खुशी है। एक तो हमारे साथ बंगलिनिया है और नाच की बल्किनिया है। और दूसरी चीज खुशी ये है कि मैंने आप सबसे बोला था कि आप लोग अपनी तो जैसी तैसी को बहुत जल्दी 100 मिलियन करिए, और आप लोगों ने किया भी। और मैंने आपको बोला भी था एक चीज़ कि नाच के मलकिनी का टीजर 1 मिलियन हो जाना चाहिए, तो आप लोगों ने उसको भी 1 मिलियन कर दिया। यस। तो दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, और बंगलिनिया को आपने इतना प्यार दिया। अब इसमें नाच की मलकिनी बनी हुई तो इस नाच के मलकिनी को भी इतना ही प्यार दीजिएगा, उससे ज़्यादा दीजिए। ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद इतना मिलता है कि सारी को और सारे कलाकारों को कि आप दुनिया की सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो इतना प्यार और इतना शेयर और इतना लाइक करिए कि इसका एक अलग इतिहास बने। हर गाने का आपने अलग इतिहास बनाया है, तो मुझे लगता है कि इसका भी इतिहास आप लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि आशा नहीं है, विश्वास है और घमंड भी होता है आप सबको लेकर मुझे कि आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। तो चलते हैं अब हम उधर जिधर बहुत सारी चीजें हैं। आप आगे आइए, नाच के जो मैं काट रहा था उसको देखा। तो ये फाइनली हमारा गाना 100 मिलियन, और मुझे लगता है कि 1 मिलियन लाइक भी हो गया है। 1 मिलियन लाइक बहुत ही फास्टेस्ट कम टाइम में 1 मिलियन लाइक हुआ है। और सारे गाँव हम भोजपुरी को ढेर सारी शुभकामना। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड इस गाने के साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे गाने लेकर आएँ, अच्छी चीज़ें लेकर आएँ आप सबके बीच में, ताकि आप हमेशा ऐसे ही मोहब्बत और प्यार बरसाते रहिए अपने भाई और अपने बेटा पे। और कल फादर्स डे था कि, और मैं जितने भी फादर हैं हमारे, जितने भी मुझे बेटा मानते हैं, सबको दिल से प्रणाम। और ऐसे ही आशीर्वाद इस बेटे पे बनाए रखिए कि अच्छी चीज़ें आप सबके बीच में लाए हम, और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो और ये हमारे बद्री झा जी हैं, बाबा है ये रॉकस्टार बजेगा। तो ये गाना जो हम लोगों ने किया था, तो इतना प्यारा लुक हर बार जो आप इस तरीके से जैसे कंप्लीट यू कम क्लोजर ना, कम क्लोजर। और परदेसी में भी बहुत जबरदस्त लुक आपका है। और हाँ। इस गाने में तो आपने लुक के बारे में कुछ बताएंगे जो क्रेडिट जाता है श्री बद्री झा जी को, because I have seen this man doing wonders। इनको कैसे जाता है भगवान ने आपने बॉडी बनाई है, उस बॉडी पे जो अच्छे कपड़े आने चाहिए, उसका क्रेडिट तो लेना पड़ेगा उसको। क्रेडिट इनको कैसे जाता है? Of course जाएगा। हम तो ये समझ रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ कपड़ा डाला है, बाकी चीजें तो मैंने मेहनत करके बनाई है और इनके लिए बनाया है। पूरी क्रेडिट जनता को जाता है। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं। मैं बहुत अलग था, आप लोगों ने भी देखा था मुझे कि मेरी जीवन क्या थी, और मैंने अपने आप को वर्कआउट करके, जिम करके, दौड़ के, भाग के, कोशिश करके मैंने खुद की अपनी बॉडी भी एक अलग की। और ये क्रेडिट तो इनको जाता है। हाँ। नो डाउट। और ये चेहरा जो है मेरे माँ बाप को जाता है लेकिन कपड़ों का क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर बेटा पैदा किया। नहीं, लेकिन जो सर बट एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने 15 साल बहुत ज़्यादा काम किया, फिर इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन इनको कुछ भी बता दो कि ये करना है तो पीछे नहीं हटते। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये बिल्कुल उसके लिए रेडी रहता है। तो इसके और बद्री झा की सबसे बड़ी क्वालिटी बता दें आप सबको कि ये आदमी अपने वर्क के लिए पागल है। ये इतना पागलपंती करते हैं। भाई जी ये पहने, अब बताइए गाना एक शूट होता है, कम से कम 15 जूते जाते हैं मेरे लिए तो पहनने के लिए। 15 जूते में एक गाने में कैसे पहन सकता हूँ? कम से कम
20-20 कपड़े जाते हैं कि नहीं, एक नहीं, अच्छा ही नहीं, ये नहीं, सबको ट्राई करता हूँ। जो इनको लगता है कि ये हमारे गाने के लिए बेस्ट है, उसी को ये पहनाते हैं। और इसमें सबको क्रेडिट जाता है, यानी महेश शर्मा को, जिन्होंने कैमरा किया। हाँ, अपनी तो जैसी तैसी के लिए तो शायद नहीं थे, उसमें फिरोज भाई थे। लेकिन ये जो गाने हमारे इधर हुए हैं, 4-5 गाने जो हुए हैं, उसमें महेश शर्मा जी और हमारे डांस मास्टर, इनका भी बहुत योगदान है। आखिर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक स्टोरी बताता हूँ मैं, मतलब हमारे जो कोरियोग्राफर है, वो जब अपनी को जैसे तैसे कर रहे थे तो बेचारे नर्वस में चुप हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद तो खेसारी जी को बताना पड़ा इट्स ओके। तो इस तरीके से ये मतलब टैलेंट को इतना ये नहीं बहुत ही ज्यादा हम वो थोड़ी है, हम भी इंसान हैं। और मुझे लगता है कि हर इंसान को काम करने का, ठीक है, एक होता है ना कि एक आवरा बड़ा होता है तो इंसान लगता है कि कैसे हम कुछ बता पाएंगे, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि सबको फ्रेंडली, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह रखें आदमी। और ठीक है, आपके स्टारडम पर्दे पे अच्छे लगते हैं, बाकी नेचर में इंसान को एक इंसान ही बन के रहना चाहिए। और हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान बनकर ही पूरे जीवन रहे, ताकि जीवन में कोई तकलीफ ना हो। तो मैं जितने भी जनता जनार्दन, आज मुझे नाच केवल गेली के गाने को इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना है आप सबको 1 घंटे में। यस, इतना बड़ा रिकॉर्ड कि अब आपके ऊपर है, आप जितना भी बनाएंगे हमारे लिए होगा। बट मैं चाहता हूँ कि वो आपका रिकॉर्ड है, और हमेशा आपने रिकॉर्ड बनाया है कि सारी लड़ाई के लिए। तो मुझे लगता है कि इस गाने को भी इतना बड़ा रिकॉर्ड, और इस गाने को लिखने वाला जो लड़का है विशाल भारती, दिल से प्रणाम है आपको। बक्सर के रहने वाले विशाल भारती, और उस गाने को पहली बार मुझे अखिलेश कश्यप जी ने सुनाया था विशाल भारती के द्वारा, फिर संजय जी ने सुनाया, फिर सोनू आए, विवेक आए, और बद्री झा जी। फाइनली जब हम गा रहे थे तो ये पहुंचे। ये गाना मैं अपने चैनल के लिए रखा था, ये हमारे चैनल पे जाएगा, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के लिए रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही चैनल है। मैं जहाँ जहाँ गाता हूँ सब वो मेरे अपने चैनल है, और मुझे पसंद करने वाले लोग भी मेरे अपने हैं। तो इसमें कोई नहीं, कहीं से आपके बीच में तो जा रहा है, चाहे वो सारेगामा भोजपुरी से जाए या खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से जाए, चाहे किसी भी चैनल से जाए। और एक और गाना मेरा बहुत बढ़िया ऑडियो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, लिट्टी चोखा का, नई लड़की है। तो कोशिश है कि सबको ब्रेक मिलना चाहिए, सब लोग काम करें, हर आदमी आकर अपनी चीज़ों को बड़ा करे, और उस टैलेंट को आपको बड़ा करना है, चाहे वो जो भी टैलेंट। इसमें मैं जरूर कहूंगी, मैंने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कम करके ना के बराबर कर दिया था, एंड इट इज ओनली हिम, खेसारी जी, हु हैज एक्चुअली wanted me to do good work. So उन्होंने मुझे गाने के लिए recommend किया, and special thanks to you कि आपने मेरी इंडस्ट्री में वापसी एक सही तरीके से की, और वो बंगलिनिया से है, इसका क्रेडिट हमेशा इनके लिए रहेगा। और सेकंड सॉन्ग, अच्छा, आप क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? आप मेरी सीनियर है। सबसे बड़ी चीज कि हम आपको देखकर इस इंडस्ट्री में आए, आपको देखकर हम इंडस्ट्री में आए हैं, हमें कोई हक नहीं है आपको ब्रेक देने का। ब्रेक तो उसको दिया जाता है जो जिसको दुनिया नहीं जानती है, आपको ब्रेक थोड़ी मिला है। हाँ, एक चीज थी कि आप जिन चीजों से दूर हो गई थी, उस चीज में फिर से आपने हमारे बदौलत फिर से तैयार करना है। थैंक यू टू यू। वो मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया है, वो आपका हक था, और इंडस्ट्री ताली वाली बजाते रहते हैं तो थोड़ा थैंक यू सो मच। ये हमारे घर पे पहला सेंचुरी हमने मारा है, तो थैंक्स टू यू, वेरी स्पेशल। जी 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 जी। हाँ, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सारेगामा हम भोजपुरी पे पहला ऐसा गाना है जो 100 मिलियन हुआ है। बहुत कम टाइम बहुत कम टाइम में हुआ है, और बाकी लोगों के भी, बाकी मेरे भाइयों के गाने हैं वो भी होंगे, आज ही तो कल होंगे। इसमें खुशी की भी बात नहीं है, दुख की भी बात नहीं है। जिसको जितना जो पसंद करते हैं, सबका अपनी ऑडियंस है, सबके अपने प्यार करने वाले लोग हैं।
और इस गाने को भाई विजय चौहान ने बहुत अच्छा लिखा था, कंपोजिशन भी बहुत अच्छा की थी। और इस गाने में आपने और आर्या शर्मा ने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया था और शिल्पी जी ने बहुत अच्छा गाया है। मतलब सारे लोगों ने बड़े ईमानदारी से मेहनत की है और सारे गामा ने जो मेहनत की है वो तो अलग लेवल है और उससे भी बड़ा लेवल आप सबका है कि आपने इसको इतनी मोहब्बत और प्यार से भर दिया है। मैं जो भी जीवन में करता हूँ, चाहे वो केक काटूं या मेरे जीवन की खुशी जो भी है, आपके बदौलत है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है। नहीं तो मैं क्या था ये आप भी जानते हैं। मेरे जीवन की हर वो सच्चाई, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसकी जीवन की एक एक पल आप सबको पता है, क्योंकि मैं कभी छुपाता ही नहीं कि मैं क्या था क्या नहीं। हाँ, आज यहाँ तक आया हूँ तो अलग बेटर है क्योंकि आपका प्यार इतना है, आपकी लगन है और ऑडियंस का नहीं, आपके प्रति का प्यार है। बात ऐसा है कि मेहनत आप भी उतनी ही करती है, मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं सब लोग, लेकिन वो रिजल्ट सबको नहीं मिलता है। जिसको प्यार मिलता है मुझे लगता है कि वही दुलारा बेटा होता है, वही दुलारी बेटी होती है। अच्छा, आपने बोला था ऑडियंस को कि टीजर को 1 मिलियन करने के लिए और 1 मिलियन हो गए। तो मैंने बोला था कि आप लोग 1 मिलियन किए टीजर और आपने किया। आपको दिल से प्रणाम, दिल से थैंक यू मेरे जनता भगवान, कि आप जैसे भगवान अगर हमारे मंदिर में है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया लाइन लगाकर पूजा जरूर। अच्छा, ये पहली बार हुआ कि टीजर 1 मिलियन हुआ है? हाँ, टीजर तो बहुत कम ऐसा होता है और शॉर्ट टाइम में 1 मिलियन हमारे हुआ है। ये सबसे शॉकिंग सिनेमा है। के टीजर 1 मिलियन जाने में अलग लेवल हो जाता है। हाँ, नहीं हो पाता बिल्कुल है, नहीं। बट पहली बार ऐसा हुआ है। पर आपने रिक्वेस्ट किया था, आपने हाँ, रिक्वेस्ट मैंने बोला था और यही तो इनकी खासियत है कि मैं जब भी हाथ इनके सामने जोड़ता हूँ ये भर भर के आशीर्वाद मुझे देते हैं, तो दिल से प्रणाम है। और इस गाने में ये मलकिनी है, एक और मलकिनी है आकांक्षा दुबे जी, जो कि अभी शायद रास्ते में है, वो भी आ रही है, तो आप सबके बीच में वो भी आएंगी। और जिस तरह रेड कारपेट पे पहला मैं सॉन्ग भोजपुरी में पहली बार रिलीज हुआ था, रेड कारपेट होता है ना, यस बॉस, यस, तो रेड कारपेट तो इस पे रेड कारपेट पहली बार हम लोगों ने किया था परदेसिया को, मैंने भोजपुरी में तो पहली बार ही हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर आर्टिस्ट करे और करना चाहिए और हर कंपनी को करना चाहिए। एक अलग लेवल होता है, थोड़ा सा मजा आता है, हम भी इंजॉय करते हैं। नहीं तो हमारा गाना कब रिलीज होता है हमें खुद ही पता नहीं चलता, लेकिन जब ये होता है तो सबको एक्साइटेड होती है, चाहे वो आर्टिस्ट। स्पेशल प्रमोशन बहुत जरूरी हो गया है ऑडियंस तक। लेकिन भाई जी आपको एक थैंक्स, स्पेशल थैंक्स तो देना पड़ेगा आपके ऑडियंस को कि सिर्फ प्रीमियर पे 35,000 लाइक्स है आपके, और 30,000 सिर्फ 35,000 मतलब अगले बार का 35 लाख बिल्कुल। और हमारी वेलकम 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 आकांक्षा जी, ये आ गई आकांक्षा दुबे जी, जो कि नाच की मलकिनी देखिए, दोनों मलकिनी। हम बीच में आप बीच में जाइए। हम लोग ब्लैक ही ब्लैक सब। अच्छा, तुम ये सब क्या कुछ कोई डिजाइन था, ये तो शूट पे भी हुआ है ना? नहीं, मैं यही पहन के सोया था, मैं उठ के निकल गया, हमने चलो इसी पे चलते हैं। हाँ, अलग लेवल है ना, सो क्या है, इसी कपड़े में तो मजा आता है थोड़ा सा। हाँ, तो कितना टाइम हो गया हम लोग के पास? अभी और 8 मिनट हम लोग और भी बातें कर सकते हैं। अभी और पकाना पड़ेगा क्या? बेचारे पक गए होंगे हमारे जितने भी प्यार करने वाले लोग। अब देखिए, हमने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। आकांक्षा बताएं। आकांक्षा दुबे जी हैं, ये मेरे साथ एक सिनेमा भी की थी, मेरी जन मेरा फैसला, और उसमें हीरोइन थी है। और आने वाले भविष्य में भी हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे और एक दूसरे के सपोर्ट से काम करेंगे ताकि अब तक वो चीजें जाए। और बंगलिनिया तो मेरे साथ ही हैं, ये तो कर ही रही हैं। और मैं चाहता हूं कि जीवन में जब भी आपको कुछ नया देखना हो तो टैलेंट को लाना ही पड़ेगा। हर आदमी को हक है, हर लड़की को हक है अच्छा काम करने का, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो हर आदमी को आप सब प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके प्यार और आशीर्वाद से हर आदमी बड़ा हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, कैसा था एक्सपीरियंस, मतलब ये आफ्टर अ लॉन्ग आई थिंक? अच्छा, गाना तो पहली बार किया नहीं, ना? मैंने ऐसा शूट ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार देखा और इस टाइप का शूट पहली बार देख रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में कोई कर रहा है। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में सब काम करते हैं तो वो वही सब घिसी पिटी चीजें, अगर नई चीजें करो तो घिसी पिटी चीजें ला देते हैं।
थैंक्स टू अलॉट बद्री जी, आप हमारे इस इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, आप लोगों का माइंड चेंज कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। बद्री जी की काफी तारीफ कर रहे हैं। बद्री जी deserve it because उन्होंने उतनी मेहनत की है। एक मैं आपको ट्रिविया बताता हूँ। मलेशिया का जो रील चैलेंज हुआ था, हाईएस्ट रील लाइक इन अच्छा।